जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, ड्रोन के टेक्नोलॉजी में अमेरिका और इजराइल दुनिया का सबसे लीडिंग कंट्री है। चाहे छोटे से छोटे आकार का ड्रोन हो या फिर बड़े आकार का अटैक ड्रोन हो, हर एक मामले में ये दोनों कंट्री दुनिया के किसी भी और देश से तुलना में काफी आगे पहुंच चुका है। चाइना जैसे देश अमेरिका और इजराइल का मुकाबला करने के लिए आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कई दशक पीछे है। पर दोस्तों, इस दरमियान रशिया जिस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उसमें अगर रशिया को सफलता मिलता है तो रशिया आने वाले दशक में ड्रोन टेक्नोलॉजियों के मामले में दुनिया के लीडिंग कंट्रियों में शामिल हो जाएगा। रशिया की तरफ से हाल ही में सुखोई S-70 नामक एक ऐसे कॉन्सेप्ट को आगे रखा गया है जो फ्यूचर का ड्रोन टेक्नोलॉजियों को पूरा बदल देगा। दोस्तों, ये एक तरीके का डेल्टा विंग स्टेल्थ ड्रोन है जो रशिया के सुखोई Su-57 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ उड़ेगा। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन को हिदायत दिया गया है कि उनके द्वारा जो अनमैन एरियल व्हीकल का काम किया जा रहा है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और टाइमलाइन को ऐसे सेट किया जाए कि 2024 तक इन अनमैन एरियल व्हीकलों को रशियन फोर्सेस में ऑफिशियली शामिल किया जा सके। दोस्तों, इसीलिए फिलहाल यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से भी अपने एक्सपेरिमेंटल काम को भी तेज गति किया गया है, जबकि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के मुताबिक पहले का जो कॉन्सेप्ट था उसके द्वारा इन एयरक्राफ्टों का जो पहला प्रोटोटाइप बनाया गया है उसके ऊपर 2024 तक एक्सपेरिमेंटल काम चलेगा ताकि इसमें सुधार लाया जा पाए, जबकि 2024 के बाद ही तब संभव था कि इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जनों को रशियन एयरफोर्स में शामिल किया जा पाए। नया कॉन्सेप्ट के मुताबिक 2024 तक कुछ ऐसे अनमैन प्लेटफॉर्मों को रशियन बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से इन ड्रोनों को लेके भी बहुत सारा खुलासा किया गया है, जिसके मुताबिक ये एक ऐसा अनमैन प्लेटफॉर्म होगा जो सुखोई Su-57 के साथ खाली ऑपरेट नहीं करेगा बल्कि सुखोई Su-57 के मारक क्षमता को और रडार कवरेज को बढ़ा देगा। सुखोई Su-57 से कई सौ किलोमीटर दूर में आगे ये ऑपरेट होगा और इसका स्टेल्थ फीचर इसे दुश्मन के रडार और फाइटर एयरक्राफ्टों के नजर से भी दूर रखेगा। दोस्तों, इन अनमैन एरियल प्लेटफॉर्म की मदद से सुखोई Su-57 कई सौ किलोमीटर दूर से अपने टारगेटों को डिटेक्ट कर पाएगा या फिर अपने टारगेटों के ऊपर मिसाइल दागने के लिए तैयार भी हो पाएगा, जबकि दुश्मन के एयरक्राफ्टों को पहले से ही देखने का क्षमता सुखोई Su-57 को और खतरनाक और मजबूत तरीन एयरक्राफ्ट बनाएगा। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के मुताबिक जो ये नया सुखोई S-70 अनमैन प्लेटफॉर्मों को डेवलप किया जा रहा है वो असल में अमेरिकी नॉर्थरॉप ग्रामन के X-47B और डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाने वाला एन-यूरॉन नामक अनमैन प्लेटफॉर्म के जैसा ही होगा, लेकिन इनके तुलना में आकार में काफी बड़ा और हथियार लेने की क्षमता में काफी आगे होगा। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों का विंग स्पैन करीबन 20 मीटर और लंबाई करीबन 14 मीटर होगा, जबकि इसका वजन करीबन 20 टन होगा, जबकि इसके ऑपोजिट में डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाने वाला एन-यूरॉन का वजन 5 टन से थोड़ा कम और अमेरिकी नॉर्थरॉप ग्रामन के X-47B का वजन 6.3 टन है। वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के पास 2 इंटरनल वेपन बे होगा, जिस तरीके का वेपन बे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होता है, और इनके द्वारा ये एयरक्राफ्ट करीबन 2.8 टन के हथियारों को भी ढो सकेगा। पावर सप्लाई के लिए इन एयरक्राफ्टों में एक AL-31 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा जो सुखोई 30 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों का रेंज करीबन 6000 किलोमीटर होगा और ये करीबन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उड़ान भी भर पाएगा। कुल मिला के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से जो कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ा जा रहा है और जिसका प्रोटोटाइप 2019 में फ्लाई किया गया था, वो अगर सफलतापूर्वक अपने टाइमलाइन के तहत आगे बढ़ पाया तो माना जा रहा है कि ये ड्रोन के इतिहास में एक नया चैप्टर का शुरुआत करेगा। दोस्तों, अभी थोड़ा इन अनमैन प्लेटफॉर्मों के डेवलपमेंट के इतिहास के बारे में जानते हैं और आपको जान के हैरानी होगा कि इसके ऊपर काम सबसे पहले मिग कॉर्पोरेशन द्वारा 2011 में शुरू किया गया था, जबकि उसके बाद सुखोई कॉर्पोरेशन को ज्वाइन कराने के बाद 2017 में इन अनमैन प्लेटफॉर्मों का पहला प्रोटोटाइप बनाने का शुरुआत किया गया और तब इन कॉन्सेप्ट का नाम 6th जनरेशन का अनमैन प्लेटफॉर्म दिया गया था। दोस्तों, रशियन अथॉरिटी के मुताबिक इसके अंदर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, एडवांस इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, दुश्मनों के एयर डिफेंस को चकमा देने वाला स्टेल्थ फीचर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग, रिकॉनेशन इक्विपमेंट और ऐसे बनाया गया है कि हर एक फोर्सेस द्वारा इसे इस्तेमाल किया जा पाएगा। 3 अगस्त 2019 को लगभग आज से 1 साल पहले इन अनमैन प्लेटफॉर्मों का पहला उड़ान भी भराया गया था और ये उड़ान भरने के बाद रशियन एविएशन इतिहास में एक नया चैप्टर का शुरुआत भी हुआ। दोस्तों, इस तरीके का अनमैन प्लेटफॉर्म को लेकर रशिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अभी तक ऐसे बड़े आकार का और खतरनाक फीचर्स वाला किसी भी प्लेटफॉर्म को लेकर कोई भी अमेरिकी या फिर यूरोप के देशों के द्वारा कोई कॉन्सेप्ट को रन नहीं किया जा रहा है और जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है वो मीडियम आकार के या छोटे आकार के अनमैन प्लेटफॉर्म को लेके ही है और रशिया 2024 में इसे अपने बेड़े में शामिल करने के बाद माना जा रहा है कि अनमैन प्लेटफॉर्मों के मामले में रशिया जहां पे पीछे था वहां पे एक ही छलांग के साथ रशिया सबसे लीडिंग कंट्रियों में चला आएगा। दोस्तों, सवाल अब ये भी उठता है कि क्या भारत के पास ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसको भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, इंडिया
के ओरा नामक एक अनमैन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो लगभग इसी तरीके का एक सिमिलर प्लेटफॉर्म है जो AMCA के साथ फ्यूचर में इसी तरीके का ऑपरेशनों को अंजाम दे पाएगा। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो जरूर कमेंट कीजिए और आप लोगों के कमेंट के बेस पे जल्द ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।